हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो एक आईपीओ रिव्यू पे रहेगा। आने वाले हफ्ते में कई सारे आईपीओ आ रहे हैं। उसमें मेरे को एक आईपीओ सबसे अच्छा लगा, वो है श्याम मेटालिक का। मेटालिक बेसिकली दोस्तों स्टील प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है और इसके बकेट में कई सारे प्रोडक्ट है। और कंपनी को ओवरऑल कंपनी के बारे में जितना भी पढ़ा उससे देखते हुए कंपनी का काफी अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड लगी। पिछले ईयर का ग्रोथ भी काफी अच्छा रहा और कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ को देखते हुए इस आईपीओ में मैं जरूर सब्सक्राइब करूंगा और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। और एक अच्छी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ मेरे को अच्छा लग रहा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कंपनी और आईपीओ की डिटेल के बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं। तो दोस्तों, श्याम मेटालिक कंपनी की स्थापना 1991 से हुई थी। एसएसपीएल के नाम से कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद 2002 में कंपनी ने अपना प्रोडक्शन कमर्शियली शुरू किया था और मंगलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से उन्होंने अपना प्रोडक्शन 60,000 टीपीए की कैपेसिटी के साथ शुरू किया। इसके बाद इन्होंने संबलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 2013 से अपना प्रोडक्शन शुरू किया और कैपेसिटी थी 3 लाख टीपीए की। कंपनी बेसिकली देखा जाए तो ईस्ट इंडिया ओरिएंटेड है और इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उड़ीसा और कोलकाता के आसपास यानी वेस्ट बंगाल में लगे हुए हैं। जमुरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्होंने 2013 में काफी प्रोडक्ट एक्सपांशन भी किया और उनकी कैपेसिटी भी प्लांट की बढ़ाई। उसके बाद 2014 में संबलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन लोगों ने एलॉय प्रोडक्शन 33 एमबीए तक ले गए और अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कैपेसिटी स्पॉन्ज आयन में भी 33,000 टीपीए की कर दी। दोस्तों, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी का देखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ करती है उससे हमें पता चलता है। और या कंपनी में ऐसे ही स्टेबल पोजीशन चलती है, ये सारी बातें हमें कंपनी की पता चल जाती है। इस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी ऑफ रेलवे साइडिंग की इन्होंने जमुरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 2040 तक विकसित कर ली थी। उसके बाद 2015 के भी में भी कंपनी ने काफी एक्सपेंशन किया और ऑपरेशन अपने कंपनी के बढ़ाए और प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ाया और अपनी कैपेसिटी भी काफी बढ़ाई। आखिर में देखें तो 2020 का संबलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में देखें तो एक्सपांडेड कैपेसिटी ऑफ पीलेट 9 लाख टीपीए से एग्रीगेट कैपेसिटी 12 लाख टीपीए तक की हो गई है। इसके अलावा ये कंपनी जो पावर प्रोडक्शन की जरूरत होती है वो भी खुद ही पूरा करती है। तो पावर प्रोडक्शन के इनके खुद के ही प्लांट लगे हुए हैं, तो वो भी 33 मेगावाट से एग्रीगेट कैपेसिटी इनकी 118 मेगावाट की हो गई। तो इनको ये बेसिकली फायदा हो जाता है कि उनकी कॉस्ट कम रहती है प्रोडक्ट की और रॉ मटेरियल जो मिलता है वो भी इनको आसपास से मिल जाता है। पावर की कोई कॉस्ट नहीं है, तो उनके जो प्रोडक्ट बनती है उनकी कॉस्ट नेचुरली कम रहती है, तो दूसरे कॉम्पिटिटर से इनको फायदा मिलता है। इसी तरह जमुरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्होंने 6 लाख टीपीए की कैपेसिटी कर ली है और एग्रीगेट कैपेसिटी 12 लाख टीपीए तक की है। और इनका देखा जाए तो एक्सपांडेड कैपेसिटी लॉन्ग प्रोडक्ट टीएमटी एंड वायर रो। टीएमटी सलिए होते हैं जो कि हमारे घर मकान या बिल्डिंग ऑफिस बनते हैं, उसमें जो बीम लगाते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसमें ये यूज होते हैं और ये काफी बड़ा मार्केट इसका है। तो कंबाइंड एनुअली कैपेसिटी करंटली कंपनी की देखें तो प्लांट इंक्लूडिंग ऑल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रीच 5.71 एमटीपीए की करंटली है। और कंपनी it is among India's largest producer of ferroalloy in terms of installed capacity। फेरो आयन में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी में शामिल है। इसके अलावा फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर इन द स्पॉन्ज आयन इंडस्ट्री। स्पॉन्ज आयन इंडस्ट्री में ये चौथे नंबर पे आती है। तो दोस्तों, कई सारी कंपनी इसका B2B मॉडल भी है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। कई सारी आयन यानी स्टील की प्रोडक्ट होती है वो ये कंपनी को सप्लाई करती है और कई सारी प्रोडक्ट जैसे कि टीएमटी सलिया हो गया, वो सारी बिजनेस टू कंज्यूमर को भी सप्लाई करती है। तो दूसरे प्रोडक्ट कंपनी का पूरा बकेट देखें तो उसमें आयरन पिटल्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट, टीएमटी, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, वायर रोड्स एंड फेरो एलॉय का बहुत बड़ा बकेट है। कंपनी हैज पार्टनरशिप विद 42 डिस्ट्रीब्यूटर among 13 states
यानी कि 13 स्टेट तक कंपनी का रीच है और 42 इनके डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके आगे हम देखें तो कंपनी के टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें कि संबलपुर वाला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ओडिशा में स्थित है और जमुरिया और मंगलपुर के यूनिट वेस्ट बंगाल में स्थित है। संबलपुर वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ये सदर्न और वेस्टर्न रीजन की जरूरत है और सारा प्रोडक्शन उन दोनों रीजन को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जबकि जमुरिया और मंगलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उससे नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन का बिजनेस होता है। As of 31st March 2020, company were one of the leading player in terms of pellet capacity and the fourth largest player in sponge industry। जैसा कि हमने आगे भी पढ़ा, ये क्रिसिल की रिपोर्ट भी इसको सपोर्ट करती है। अब कंपनी के बारे में सबसे अच्छी अच्छी चीजें क्या है, तो इनका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इस इंडस्ट्री का। पिछले 15 सालों से कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ दी है, जो कि इस इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्रीज में इतने लंबे समय तक डबल डिजिट ग्रोथ देना काफी अच्छी बात मानी जाएगी और ये काफी मुश्किल भी है। और इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हम देखें, क्योंकि शेयर मार्केट में जब कंपनी लिस्ट होती है तो वो फ्यूचर को देख के ही लोग इनमें पैसा लगाते हैं और भाव भी ऊपर नीचे होता है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में कंपनी आने वाले 5 सालों में अपनी जो कैपेसिटी जो 5.71 MTPA की है उसको बढ़ाकर 11.60 MTPA तक ले जाना चाहती है और अपना जो पावर जनरेशन है वो करंटली 227 मेगावाट से लेकर 357 मेगावाट करने का इनका लक्ष्य है। और रॉ मटेरियल की उनको आसपास से मिल जाता है, पावर प्रोडक्शन खुद का है, तो उनको करीब करीब ₹2.5 पर यूनिट के आसपास की कॉस्ट पर यूनिट बिजली की भी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखें तो कई सारे ब्रोकरेज फर्म ने भी इसको सब्सक्राइब का बटन दबाया है। इसके अलावा FIS और DIS का पार्टिसिपेशन भी अच्छा रहेगा। कंपनी के बैलेंस शीट और फाइनेंशियल के बारे में दोस्तों जाने तो मार्च 2018 से 19 में कंपनी का ग्रोथ अच्छा रहा और एसेट भी बढ़ी और रेवेन्यू भी 39 से 392 करोड़ से 468 करोड़ तक हो गई और कंपनी का प्रॉफिट सालों साल देखे तो 528 करोड़ से 636 करोड़ 2018 से 19 में हो गया। लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से 2020 में कुछ गिरावट दिख रही है। फिर भी 2021 का अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट 340 करोड़ से 456 करोड़ तक का 2021 के जो दिसंबर तक के आंकड़े हैं उस मुताबिक हो चुका है। तो काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। अब हम आ जाते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो दोस्तों इसका आईपीओ 14 जून को खुल रहा है, 16 जून को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो आपको अप्लाई करना है तो आप 15 जून या 16 जून को कर सकते हैं या 14 जून को भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 15-16 जून को करते हैं हम आईपीओ में अलॉटमेंट 21 या 22 के आसपास हो जाएगी। अगर अलॉटमेंट आपको शेयर मिलता है तो वो आपके डीमेट में 23 जून तक आपको दिखाई देंगे। अदरवाइज आपने जो भी पैसा लगाया है वो आपको रिफंड हो जाएगा और ब्लॉक का पैसा किया हुआ है तो वो अनब्लॉक हो जाएगा। और लिस्टिंग डेट प्रोबेबिलिटी 24 जून की दिखा रहा है। कंपनी के और डिटेल के बारे में जाने तो फेस वैल्यू 10 रुपए है। NSE BSE दोनों में ही ये आईपीओ लिस्टिंग होगा। इश्यू 909 करोड़ का इश्यू है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 657 करोड़ का है और 252 करोड़ का OFS है, यानी कि ओपर फॉर सेल इसमें प्रोमोटर अपना हिस्सा निकालेंगे। प्राइस बिड 303 से 306 है, तो हमें 306 रुपए पे ही अपना बिड लगाना है। मिनिमम 1 लॉट यानी 45 शेयर का अलॉटमेंट होगा अगर हमें आईपीओ मिलता है तो, और मैक्सिमम 14 लॉट लगा सकते हैं जिसमें 630 शेयर मिलेंगे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए है 2 लाख से नीचे के लोग जो बिड करते हैं वो रिटेल कैटेगरी में गिने जाते हैं। और पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग 100 से घटकर 88.35% हो जाएगी और रिटेल कोटा 35% है। तो दोस्तों आगे भी इस कंपनी में OFS आएगा जब लिस्टिंग हो जाएगी 2-3 साल के बाद। 3 साल तक सेबी की गाइडलाइन है कि कंपनी को प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग 75% या 70% के नीचे लानी पड़ती है। तो 75% से नीचे लाने के लिए आगे कंपनी के मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में बताया था कि जैसे हम और एक्सपेंशन करेंगे तब हम अपना OFS या ला सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी का ओवरऑल देखें तो जो भी कंपनी आईपीओ लाती है उसका बेसिकली फंडामेंटल रीजन तो डेब्ट चुकाने का ही रहता है और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी खर्चे के लिए लाती है। तो ये कंपनी भी 450 करोड़ के आसपास अपना डेब्ट चुकाने के लिए आईपीओ ला रही है। और
बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और एक्सपांशन के लिए पैसे का यूज होगा। तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन अच्छे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के देखते हुए कंपनी जिस प्राइस पे आईपीओ लाई है उसको मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों मैं एक लॉट लगा रहा हूँ कंपनी में। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही अप्लाई कीजिए। प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा और लंबी अवधि के लिए रखे तो दो साल में 2 या 3 साल में अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस भी अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।